नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कई बार दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो कम करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं और उन्हीं में से एक प्राणी है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का एक पुराना स्टाइल है, काम कम लेकिन क्रेडिट सबसे ज़्यादा। आज फिर ऐसा ही नज़ारा देश ने देखा। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन का मौका था और इस मौके पे मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और कैंपस के उद्घाटन करने के दौरान राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाथ से पीछे किया और जैसे ही शिलापट के उद्घाटन के लिए केजरीवाल आगे आने लगे तो वी.के. सक्सेना ने उन्हें हाथ से इशारा करके पीछे हटने के लिए कहा। लेकिन केजरीवाल कहाँ सुनने वाले थे, वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही चले गए। उसके बाद एलजी को उनका हाथ पीछे करके उन्हें पीछे करना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, मतलब उनके अंदर ये दिखाना कि ये सारा काम मैं कर रहा हूँ, उसका भाव जो था वो इतना ज़्यादा था कि जो उन्होंने भाषण दिया उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उद्घाटन के बाद जब केजरीवाल ने समारोह में भाषण देना शुरू किया तो वहाँ मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब मोदी के नारे लग रहे हों और वो भी उस इंसान के जिसका एक ही मकसद हो मोदी को गाली देनी है, वो मोदी के नारे कहाँ से बर्दाश्त करता। केजरीवाल ने अपना भाषण रोका और ये कहा कि आपसे मेरा निवेदन है कि 5 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर बात अच्छी ना लगे तो छोड़ देना। हालांकि नारे लगाने वाले माने नहीं, लेकिन एक बात तो आप ये समझिए कि जो व्यक्ति मंच पे भाषण दे रहा है, उसको अगर ये कहना पड़े कि आप मेरा भाषण सुनिए, 5 मिनट दीजिए मुझे, तो इससे बड़ी कोई इंसल्ट की बात नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ कि जिस समय ये सब चल रहा था, नीचे लोग मोदी मोदी के नारे दे रहे थे, ऊपर मंच पे माइक लिए केजरीवाल खड़े थे। उस समय ऑर्गेनाइज़र जो महिला थी मंच की, उन्होंने कान में आकर के केजरीवाल की ये कहा कि आप अपना भाषण कंक्लूड कर लीजिए। केजरीवाल बोले कि मुझे बुलाया क्यों था? यानी कि उनका चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था, लेकिन चूँकि माइक के सामने मंच पे थे, तो ये सब बातें माइक कैच कर रहा था कि आपने मुझे बुलाया क्यों? अगर मुझे कंक्लूड करना था तो। मैं आपको बताती हूँ कि असल में हुआ क्या। जिस तरीके से कोई भी इवेंट होता है तो एक इन्विटेशन आता है। इस प्रोग्राम का भी इन्विटेशन देखा मैंने। 11 बजे का ये प्रोग्राम था और जो इन्विटेशन था, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगा हुआ था, दूसरी तरफ एलजी और केजरीवाल का फ़ोटो था और उसमें लिखा हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन सुबह 11 बजे एलजी करेंगे। एलजी करेंगे इस प्रोग्राम का उद्घाटन। इसके बाद सुबह 7 बजे आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक मैसेज शेयर किया कि केजरीवाल 10:30 बजे कैंपस का इनॉग्रेशन करेंगे। यानी कि 11 बजे से पहले ही आधा घंटा पहुंच करके केजरीवाल वहाँ उद्घाटन करने वाले थे, इनॉग्रेशन करने वाले थे। मतलब मुझे सोच के भी हैरानी होती है कि ये इंसान क्या है? इसके यहाँ कुछ है या नहीं है? इसके बाद भाजपा और आप के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में जुटने लगे। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ हंगामे के आसार से दिखने लगे थे। यूनिवर्सिटी में फ़ोर्स तैनात किया गया। यूनिवर्सिटी में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाज़ी की और इस हंगामे के बीच मुख्यमंत्री और एलजी ने कैंपस का उद्घाटन किया। यानी कि इस तरीके का सीन बना हुआ था। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री जो हैं आतिशी, उसने क्या किया?
यूनिवर्सिटी की फ़ोटो ट्वीट करते हुए कहा कि हर बच्चे तक विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा पहुँचाने के क्रम में अरविंद केजरीवाल 8 जून को यूनिवर्सिटी में नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। ये कैंपस मनीष सिसोदिया के सपने और सालों की मेहनत का नतीजा है, जो युवाओं को 21वीं सदी में तरक्की करने के लिए तैयार करेगा। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो स्टार्ट कहाँ से होता है। इसका जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इसको उद्घाटन करने से पहले जब इसका शुरू हुआ था, तो स्मृति ईरानी ने यहाँ पर नींव रखने का प्रोग्राम किया था। और इसी के जवाब में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट किया कि 2014 में उस समय की केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी दिल्ली परिसर का शिलान्यास किया था, यानी कि नींव उन्होंने रखी थी, उद्घाटन अब एलजी करेंगे। ये मतलब ट्वीट वार चल रहा है मॉर्निंग के समय में। अरविंद केजरीवाल, कुछ तो शर्म करो, कब तक मोदी सरकार के कामों को अपना बता करके झूठा क्रेडिट लेते रहोगे? अगर असलियत में दिल्ली के लिए कुछ काम किया होता तो झूठा क्रेडिट लेने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? केजरीवाल, जनता से झूठ बोलना, क्रेडिट लेना बंद करो और दिल्ली की जनता के सामने कुछ करके दिखाओ, ज़मीन पे कुछ करके दिखाओ। इस तरीके के नारे वहाँ लग रहे थे। और कैंपस के उद्घाटन के बाद जब केजरीवाल ने मंच संभाला, तो वहाँ जो कार्यकर्ता थे, वो नहीं चाहते थे कि केजरीवाल कुछ भी बोले। इस पर सीएम केजरीवाल कुछ देर तक शांत रहे, लेकिन फिर मतलब उन्हें शर्म जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जब कोई एक इंसान को सुनना नहीं चाह रहा, तो उसे माइक छोड़ के आ जाना चाहिए, वहाँ से परे हटना चाहिए। लेकिन इस पर भी वो चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे नारों से एजुकेशन सिस्टम बेहतर होता तो पिछले 70 साल में हो गया होता। इसके बाद वो बोले कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि अभी आप रुक जाइए। जब नारे लगाने वाले नहीं रुके तो केजरीवाल बोले कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे 5 मिनट बोलने दीजिए। मैं दोनों पार्टियों के लोगों से निवेदन करता हूँ कि मुझे बोलने दीजिए। अब इससे शर्मनाक और बात क्या हो सकती है कि जो भाषण दे रहा है व्यक्ति, वो ये कह रहा है कि पहले मुझे सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब सवाल ये है कि जब उद्घाटन एलजी को करना था और 11 बजे करना था, तो ये 10:30 बजे इन्हें पहुँचने की क्या आफ़त आ रही थी? क्यों इनकी पार्टी ने ट्वीट किया कि 10:30 बजे केजरीवाल उद्घाटन करेंगे? मतलब जो एक असल में बात है, जो सरकार का अध्यादेश आने वाला है जिसमें अ, सारी चीज़ें बदल जाएँगी और केजरीवाल बिल्कुल खाली खुक्कल हो जाएँगे, उससे डर करके ये इस तरीके के काम कर रहे हैं, क्योंकि एलजी के पास इस समय ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सारी पावर्स हैं और ये बात केजरीवाल पचा नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से वो विपक्ष को एक फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं, जो कि अभी कहीं दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो उनके अंदर एक कुं और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति मंच पे बात कर रहा होता है, उसे अगर कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुनना चाहता, तो उसे शांति से माइक वहाँ रख कर के वापस लौट आना चाहिए। लेकिन केजरीवाल कभी किसी की सुनते ही नहीं हैं, तो आज कहाँ से सुन लेते? अब देखिए, सुबह से इस पे ट्वीटबाज़ी चल रही है, ट्वीट वार चल रहा है और बार-बार एक ही बात कही जा रही है कि इसका उद्घाटन केजरीवाल ने किया है। लेकिन सच ये है कि एलजी ने केजरीवाल का भी मान रखते हुए दोनों लोगों ने एक साथ उद्घाटन किया। ये उनका बड़प्पन है। लेकिन ऐसी बातें केजरीवाल को समझ में नहीं आती। जब एक प्रोग्राम
अनाउंस कर दिया गया था कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन 11 बजे होगा। तो इसके बाद आम आदमी पार्टी को ये ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी कि सीएम केजरीवाल 10:30 बजे कैंपस का इनॉग्रेशन करेंगे। और मज़ेदार बात देखिए, इसमें दावे क्या किए जा रहे हैं। आतिशी जो आपकी पार्टी से हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया कि ये सपना था मनीष सिसोदिया का। अब मनीष सिसोदिया कहाँ है इस समय? किस आरोप में है? जेल में? और उनके क्या सपने हैं? जो इंसान इतने बड़े घोटाले करता है, जिसको ये नहीं पता कि उसे किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, इतना बड़ा घोटाले में उनका रोल है, उसको ये बता रहे हैं कि ये उनका सपना है। कल कल का भी सीन आपको पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मनीष सिसोदिया को याद करके केजरीवाल रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ी याद आ रही है उनकी, क्योंकि ये सपना उनका था। जो भी काम हो रहा है, उसमें वो यही बताते हैं कि ये सपना मनीष सिसोदिया का है। अरे! मनीष सिसोदिया अगर इतने सपने देखते, इतने अच्छे काम कर रहे होते, तो क्या आज वो जेल की सलाखों के पीछे होते? और उन्हें अगर युवाओं की इतनी ही फ़िक्र होती, तो वो इस तरीके से इल्लीगल तरीके से लोगों को शराब के ठेके नहीं देते। उन्होंने तो कोविड के दिनों में ये कर दिया था कि एक पे एक फ्री, तो उन्हें ये नहीं पता कि कितने घर बर्बाद हुए होंगे। और अब देखिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा शर्मनाक तो ये था कि खुलेआम वहाँ पे नारे लग रहे थे, लोग कह रहे थे कि केजरीवाल कुछ तो शर्म करो, कब तक मोदी सरकार के कामों पे अपना क्रेडिट लेते रहोगे। इस तरीके की बातें, हालाँकि वो सुन के अंदर से काफ़ी दुखी हो रहे थे, उनके चेहरे से लग रहा था कि अंदर से वो गुस्से से कुढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी कुछ बात करनी थी और माइक उन्हें देना नहीं था। इसीलिए आखिर में जो महिला संचालन कर रही थी मंच का, उसे ये कहना पड़ा कि आप अपना भाषण जो है ना कंक्लूड कर दीजिए। लेकिन ये भी बात केजरीवाल को पसंद नहीं आई। वो बोले कि अगर भाषण मेरा कंक्लूड ही करना था, तो फिर मुझे बुलाया क्यों? दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आप मुझे बताइए कि ये जो केजरीवाल का एटीट्यूड है, क्या ये सही है? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? जब 11 बजे का समय दिया है, तो 10:30 बजे आकर के उस इवेंट का उद्घाटन करने का ट्वीट करना चाहिए क्या? क्या कहते हैं आप? अच्छा, इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है, पसंद किया है, तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाइएगा। आपका उसमें कुछ भी जाने वाला नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा कि आप मेरे चैनल को प्यार करते हैं, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।